तो हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये है हमारे चैप्टर का नाम। इसके अंदर दो चर दिए होंगे एक्स और वाई, और दो समीकरण दी होंगी जिसको हमें हल करके मान ज्ञात करने होंगे। या तो ग्राफी विधि से हल करना होगा या फिर उसको सीधा हल करना होगा। तो पहला प्रश्न इसके अंदर दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक तो उनके इसके अंदर समीकरण दिए नहीं गए हैं, समीकरण भी हमें बनाना है और उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके समीकरण युग्म बनाएंगे, यानी एक जोड़ा समीकरणों का बनाएंगे। तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न से पहले हम समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमने मान लेना है, माना ये क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला क्वेश्चन है। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या y है। मान लिया लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए x और y हमें मानना पड़ेगा। तो अब हम इसमें लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी दोनों लड़के और लड़कियां कितने हैं, 10 हैं। तो हमें प्रश्नानुसार हमारा पहला समीकरण क्या बन जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी समीकरण को हम थोड़ा सा हल करेंगे, 10 माइनस वाई, यानी y का पक्षांतरण कर देंगे, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब हम इसको एक नंबर समीकरण कर देंगे। इस एक नंबर समीकरण से हम, क्योंकि ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो हम इसके मान ज्ञात करेंगे। पहले x और y के हल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसे एक बॉक्स बना लेना 3, उसमें 2 भाग कर देना x और यहां लिख देंगे y। अब आपको यहां मान रखने, आप कोई भी मान रख सकते हो। जैसे मैं यहां रख लूं y बराबर 0 रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है, 0, और x बराबर 10 माइनस वाई की जगह क्या रख देंगे, 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। यानी हमने y की जगह 0 रखा और x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ये एक ज्ञात हो गया। इसी तरह एक और मान रखना है हमें, तो वो कोई भी मान रखेंगे, कुछ अंतर होगा तो सही रहेगा, फिर दूर दूर बिंदु आएंगे आपके। तो यहाँ मैं y बराबर 5 रखने पर, y बराबर किसमें, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखेंगे। तो आपको यहाँ इसी समीकरण में रखना है x बराबर 10 माइनस वाई को हटा के क्या रख देंगे, 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 5 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 5। यानी y का मान हमने क्या रखा, 5, और x का मान भी क्या आ गया, 5। तो ये हमारा पहली समीकरण से हमने एक को हल करके x और y के मान निकाल दिए। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने, दूसरा, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरी समीकरण को इसी तरह हल करेंगे। तो इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण करेंगे। दूसरी समीकरण बनाने के लिए इसमें कंडीशन दे रखी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 ज्यादा है, ये ज्यादा है 4। तो इनको बराबर करने के लिए बराबर का निशान लगाया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे लड़कों की संख्या में। तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी 2। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, x समीकरण 2 में
x बराबर 0 रखने पर यानी हम एक बॉक्स बना लेंगे इसका, उसके बीच में लाइन खींचेंगे तो ये 6 बॉक्स बन जाएंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे, इसमें समीकरण 2 में 0 प्लस 4, y बराबर क्या आ जाएगा 4। x बराबर 0 रखा और y बराबर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और मान रखेंगे, दूसरा मान हम कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ x बराबर 5 रखने पर कुछ भी रख सकते हो आप समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 5 रखने पर, समीकरण 2 में 5 रखने पर y बराबर x की जगह 5 रखा और y बराबर क्या आ गया 5 और 4 9, यानी इसके अंदर यहाँ हमने 5 रख दिया। तो x बराबर 5 रखा और y बराबर कितना आ गया 9। तो ये हमने दोनों समीकरणों के हल ज्ञात कर लिए हैं, यानी दो दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसको आप नोट कर लो। तो ये मैंने ग्राफ की लाइनें खींच दी हैं, एक्स अक्ष की और ये वाई अक्ष की। सारे मान जो है धनात्मक हैं, पॉजिटिव वैल्यू है सारे, तो पहले चतुर्थांश के अंदर ही आएंगे सभी। तो इसका ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष और इधर वाला अगर माइनस वाला बनाओगे तो एक्स डैश हो जाएगा। इस तरह ये वाई होता है वाई अक्ष, और इधर अगर माइनस वाला नीचे बनाएंगे तो वाई डैश हो जाएगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब हमें ये बिंदु जो है, यानी ये 10 0, एक्स का मान कितना है 10 और वाई का मान कितना 0, यानी एक्स की तरफ ये एक्स अक्ष 10 जाना है और वाई ऊपर जाना ही नहीं है 0 है, तो यही बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु ए लिख देंगे हम, नाम दे देना कोई भी, ये आ जाएगा 10 0। ये आ जाएगा 10 0। इसी प्रकार दूसरा करेंगे 5 और 5, एक्स कितना जाना है 5 और ऊपर वाई की तरफ कितना चलना है 5, यानी इधर भी 5 की सीध में और इधर भी 5 की सीध में, ये आ जाएगा यहाँ बिंदु, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा बी बिंदु और इसको निर्देशांक लिख देंगे 5 5। इन दोनों को मिलाना है आपको, स्केल की सहायता से मिलाओगे, ऐसे सीधा मिला लेना आप इसको इस तरह। अब दूसरे समीकरण के हम बिंदु अंकित करेंगे, निर्देशांक x0, यानी यहाँ से चलना है, x 1 होता तो यहाँ जाते, अब x0 है जाना ही नहीं, ऊपर y कितना चलना है 4, तो ये 4 यहाँ जाना है, यहाँ आ जाएगा ये बिंदु, यानी इसके आ जाएंगे, इसको c लिख देता हूँ 0 4। अब अगला बिंदु है 5 9, यानी x कितना चलना है 5 और y की तरफ ऊपर कितना जाना है 9 की सीध में, यहाँ आ जाएगा ये यहाँ। ठीक है, ये डी बिंदु आ जाएगा 5 और 9। अब इसको इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे सीधा, इनके एरो लगा देना ऐसे। तो ये यहाँ 3 की सीध में कटेगा और ये 7 की सीध में कटेगा, ये दोनों रेखाएं जहाँ कट रही हैं वो इसका हल होगा, ये 3 और 7 पे कटेगा। तो आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो 3 पे और 7 की सीध में ये कटेगा, तो ये हमारा हल होगा। जो हमने माना था शुरू में, ये दोबारा आप माना हटा के लिखोगे, लड़कों की संख्या x 3 आ जाएगी और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो ये हमारा हल हो जाएगा। जो शुरू में मानते हैं उसको माना को हटा के उसके बाद लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, इस तरह ग्राफीय विधि से हल ज्ञात किया जाता है। यानी समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से मान निकाले जाते हैं, लेकिन इसका ग्राफीय विधि से भी हल ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कितना मूल्य है 50 रुपए है, और 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपए। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो यहाँ मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य है y रुपए। तो पहली शर्त के अनुसार करेंगे हम, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल, यानी पेंसिलों को x माना है, 5x प्लस 7y बराबर क्या आना चाहिए 50 रुपए आना चाहिए। तो ये समीकरण नंबर 1, यानी पहली शर्त की समीकरण बन गई। हमें इसके सीधे मान निकालेंगे। पहले यहाँ मैं 5x रख रहा हूँ
50 माइनस 7y, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y बटा में ये 5। अब हम यहाँ y के मान रखेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 कर लो इसको। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, पहले मैं 0 ही रख रहा हूँ, 0 रखने पर, तो यहाँ y बराबर क्या रखेंगे 0। यहाँ ऊपर बना रहा हूं मैं x और y। हमें समीकरण 1 में जहां पर y है वहां क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे। 7 गुणा में y की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो 50 माइनस 0 बटा में 5, यानी ये आ जाएगा 50 बटा में 5, और इसका हल करेंगे 10 5 50, यानी 50 में 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, यानी x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका y क्या रखा 0 और x का मान कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला मान ज्ञात करेंगे। तो आपको कुछ गैप रख के अंक रखने हैं। दूसरा मान ज्ञात करेंगे इसी समीकरण का, तो यहां मैं रख रहा हूं अब समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर यहाँ भी आपको ध्यान से मान रखने हैं। अगर मैं यहाँ 4 रखूँ, जैसे 50 माइनस 7, 4 रखेंगे y की जगह, 7 चौके 28, तो 28 घटाओगे तो कितना बचेगा 22, और 22 में 7 का भाग जाता है, इसलिए मान वो रखना जिसका 7 में, यानी 7 का यानी नीचे वाली संख्या का भाग चला जाए, 5 का भाग, सॉरी 5 है नीचे, 5 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो हमें मान वो रखना है, यानी गुणा करने के बाद घटाने पर उसमें भाग चला जाए। तो यहाँ 5 रख रहा हूँ मैं, x बराबर y बराबर क्या रखने पर 5 रखने पर, तो 5 रखेंगे इसी समीकरण में। देखो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा 5 बटा में 5, तो यहाँ y की जगह 5 रखा है, 50, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35 बटा में कितना आ जाएगा 5, और इसमें घटा देंगे तो ये 35 में से 50 में 35 घटा देंगे 15 बचेंगे, और 5 का भाग दे देंगे 15 में, 3 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 3। y रखा 5 और x कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमने पहली समीकरण से इसके मान निकाल दिए। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को अब हल करेंगे। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब दूसरी कंडीशन में दूसरी शर्त क्या कहती है, ये कहते हैं 7 पेंसिलें और 5 कलमें हैं। 7 पेंसिलें यानी 7x प्लस 5 कलमें हैं, 5y बराबर कितना आना चाहिए 46। यानी अगर इनके अपने पास मान होते पूरे सही वैल्यू होती तो इनको गुणा करके 46 रुपये आ जाते। तो अब हम इसको समीकरण को हल करेंगे, अगली समीकरण को। तो यहाँ 7x 46 माइनस 5y, x बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 5y बटा में 7, यानी क्या किया 5y इधर ले गया माइनस का हो गया, और अब इसके साथ 7 है, 7 का इधर भाग कर देंगे, तो यहाँ हम समीकरण नंबर 2 कर देंगे। ठीक है, 2 के अंदर अब इसी तरह इसके भी दो मान निकालेंगे x y। तो अब देखो y बराबर 0 रखो, तो मान लो 0 रखे हम, यहाँ समीकरण 2 में y बराबर 0 रखें, तो यहाँ देखो मैं हल करता हूँ। अगर 0 रखेंगे 46 माइनस 5 गुणा 0 क्या आएगा, 5 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, बटा में कितना 7, यानी 46 में फिर 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मान पॉइंट में आएगा। इसी तरह और मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो 46 में से 5 घटाएंगे 41 आ जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 फिर भी भाग नहीं जाएगा। इस तरह आपको चेक करना है, मान वही रखना है जिसमें इस 7 का घटाने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ मैं 5 रखूंगा, 5 रखेंगे तो हमारा भाग चला जाएगा, ये रखने पर। समीकरण 2 में 5 रखूंगा, देखो
x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 5। y की जगह क्या रखेंगे 5। इसको हल करेंगे 46 माइनस 25 बटा में 7। 5 इंटू 5 25, 46 में से 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 21। 21 में 7 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 3। ठीक है, y का मान 5 रखा और x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह अगला मान ज्ञात करेंगे। अगला मान अब 5 तक तो हमने रख लिया, क्योंकि 4 3 2 1 रखोगे तो ये आएगा नहीं, इसका भाग नहीं जाएगा। अब 6 रखोगे, 6 5 30, 30 घटाओगे तो 16 रह जाएगा, फिर भी नहीं आएगा, इसके अंदर मान रखेंगे। तो इस तरह 7 8 रखने पर ये नहीं आएगा। 8 भी रखोगे 40, 40 में से यानी 46 में से 40 घटाएंगे तो भी 6 बचेगा, 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, माइनस के मान भी हम रख सकते हैं, -1 -2। अगर -1 रखते हैं तो यहाँ देखो -1 रखेंगे, 46 माइनस 5 गुणा -1 बटा में क्या है 7। 46 तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस का 5, और 46 और 5 कितने हो जाएंगे 51, 51 में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो इसी तरह हमें मान ऐसा रखना है जिसमें 7 का भाग चला जाए गुणा करने पर। तो यहाँ मैं रखूंगा, मैंने हल कर रखा है, तो यहाँ मैं y यानी समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर यानी यहाँ y है ना, यहाँ y की जगह हम क्या रखेंगे -2। 46 माइनस 5 गुणा -2 -2 रखेंगे, बटा में क्या है 7। 46 का 46, 5 और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +5 दूनी 10 और 10 बटा में 7। 46 और 10 होते हैं 56, 56 में 7 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया 8। y कितना रखा था -2 और इसका कितना आ गया 8। तो इसका तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर क्या है, एक हमको समीकरण दे दी गया प्रश्न में, और ये कहता है प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, उसके लिए हमें दूसरा समीकरण बनाना है। प्रतिच्छेदी के लिए हमें यानी a1 a2 b1 b2 ये तीनों मान बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमें दूसरी समीकरण बनानी। एक तो ये दी है 2x + 3y - 8, एक दूसरी समीकरण बनानी है जो कि ये कंडीशन लागू होती है तीनों मान बराबर नहीं आए, तो हम वो कोई भी बना सकते हैं यहाँ, यानी ये 2 नहीं आना चाहिए, ऐसे आप कोई भी लिख दो 5x + 7y और -9 या कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखिए इसमें 2/a1 a2 की जांच करेंगे 2/5 आएगा, 3/7 आएगी, तीनों मान बराबर नहीं आएंगे, तो ये कंडीशन लागू होगी। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये होगी इसकी दूसरी समीकरण। क्योंकि ये गुणधर्म यानी ये जो हमारी कंडीशन है ये बन रही है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि दूसरी समीकरण हमने ये बना दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड में कह रहे हैं समांतर रेखाएं। क्या कह रहा है समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो समीकरण कैसी होती हैं, एक समीकरण तो इसमें दी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब समांतर रेखाएं हो तो देखो 2 मान बराबर होते हैं, पहला और ये मान बराबर होते हैं और तीसरा अलग होता है, तो ये बराबर होते हैं, तो इसको डबल कर दो बस, 2 का 4x 3 दूनी 6y, और इसको आप कुछ भी लिख दो, यानी आप इसमें 9 लिख दो। तो इसकी अब जांच करोगे ना, तो देखो a1 a2 की जांच करेंगे, इसमें a1 a2 तो आएगा 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसी तरह b1 b2 की जांच करेंगे, b1 b2 तो 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी पहले मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी कंडीशन सही बन जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा a1/a2 बराबर b1/b2, और c1 c2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो इनके बराबर है ही नहीं, यहाँ तो 1/2 1/2 आ जाएगा, इसका तो 1/2 नहीं आएगा ना, तो ये हो गया समांतर रेखाओं के लिए। अब तीसरा इसका लास्ट है संपाती रेखाएं। तो ये मैं साफ कर रहा हूं इसका, अब है संपाती रेखाएं। तीसरा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कब होती हैं, तीनों मान बराबर आने चाहिए। तीनों मान बराबर करने के लिए आप समीकरण बनानी हो तो आपको इसको डबल कर देना बस, 4x 6y और -8 दूनी 16, ये बनाइए।
अब ये दोनों समीकरण है जो इनकी तुलना करोगे तो सारे मान बराबर आ जाएंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा में B2 आ जाएगा और C1 बटा में C2 आ जाएगा। तो ये होगी दूसरी समीकरण, क्योंकि 2/4 करोगे, ये लिखना नहीं है आपको, 3/6 और -8/16 इनको हल करेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तीनों बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस कर देगा। तो ये इसलिए इसके दूसरी समीकरण बन जाएगी तीसरे की। तो इस तरह आप समीकरण बना सकते हो। इसके लिए प्रतिच्छेदी के लिए बनानी है तो आप कोई भी लिख सकते हो, अंक अपनी मर्जी से अलग लिखने। अगर समांतर के लिए बनानी है तो पहले वाले दो जो है उनके डबल कर दो और तीसरा अलग लिखना, जैसे अभी हमने दूसरे में किया। अब तीसरे में संपाती तीनों मान बराबर होने चाहिए, डबल कर दो इनका, 2 का 4x, 3 का 6x, 6y और 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी समीकरण बना सकते हो दूसरी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7। और 7 नंबर प्रश्न में एक ग्राफ ही बनाना है। इसके अंदर कुछ समीकरण, 2 समीकरण दिए हैं इसके अंदर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर क्या है, एक समीकरण युग्म दिया है और इसमें क्या कह रहा है, एक्स अक्ष द्वारा एक जब प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं तो एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं निर्देशांक ज्ञात करने हैं और उसको छायांकित भी करना है जो त्रिभुज बनेगा। तो पहले हम इसके एक्स, समीकरण 1 के एक्स और वाई के मान निकालेंगे। कैसे, देखो समीकरण 1 से एक्स बराबर वाई माइनस ए, एक्स को यहाँ रखा मैंने, वाई इधर ले गए प्लस का हो गया और प्लस एक इधर आगे माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर 3। अब इसमें वाई, समीकरण 3 में वाई बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो वाई बराबर क्या रखेंगे, यहाँ आपने ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाने 6 एक्स बटा में वाई, वाई बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, -1, यानी वाई कितना रखा 0 और एक्स का मान कितना आया -1। एक और रखेंगे, तो मैंने रख रखे हैं, मैं वही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ भी बना हुआ है, मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। तो आप मान कोई भी रख सकते हैं क्योंकि जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे तो सभी मान एक जैसे नहीं रखेंगे, लेकिन उनका आंसर एक ही आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु और जो ग्राफ के यानी त्रिभुज के निर्देशांक होंगे वो एक ही आएंगे तीनों के, तो वो अलग अलग नहीं आएंगे। तो इसके अंदर दूसरा मान मैं वाई बराबर क्या रखूंगा, वाई बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 यही है हमारे पास। यहाँ x, ये मैं यहाँ x बराबर y की जगह 5 रख दिया, 5 माइनस 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 5 रखने पर। तो ये हो गए पहली समीकरण से हमारे x और y के एक बिंदु के मान आ गए। अब मैं इसको, आप इसको कैप्चर, तो ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसी तरह हम दूसरी समीकरण बनाएंगे एक, ये हमारे पास दूसरी समीकरण है। इसमें क्या करेंगे, 2y बराबर प्लस का हो जाएगा 12 और 3x माइनस का हो जाएगा इधर जाके, यानी 2y यहाँ रखा, 3 इधर ले गया माइनस का हो गया, ये माइनस का 12 इधर जाके प्लस का हो गया, 2 रखा, 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, y बराबर क्या आ जाएगा, 2 का भाग दिया 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x बटा में 2, इसमें तो भाग जाते नहीं, यानी सारों में 2 का भाग दे दिया। तो अब समीकरण नंबर 4 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4 में x बराबर, अब यहाँ x है ना, तो x बराबर 0 रखने पर, यानी y बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये y का मान कितना आ जाएगा 6, 0 घटाओगे तो 6 में से 6 ही आएगा, यानी x का मान क्या रखा 0 और y का मान क्या आ गया 6, x का मान 0 और y का मान 6 आ गया हमारे पास। इसी तरह एक और ज्ञात करेंगे, तो मैं भी वही रखूंगा जो मैंने रखा हुआ है, मैं 2 रख रहा हूँ, कोई भी वैसे तो रख सकते हो। तो समीकरण 4 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, यानी x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे,
दो कहाँ रखेंगे समीकरण 4 में, y बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2 बटा में 2। यहाँ रखना है समीकरण 4 में x, ये 2 रख दिए, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी y बराबर आ जाएगा 3। तो y x का मान 2 रखा और y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया हमारे पास 3। तो ये हमने मान निकाले। अब इसका ग्राफ आप बना ही लेते हैं, चलो बना लेते हैं। ग्राफ में आपको एक ही है माइनस वाला मान, तो माइनस का कम ही रखना है अपने, ज्यादा अपने ये बनाएंगे इधर वाला। मैं पहले बना दूं फिर अपने। हाँ, तो अब हम प्रश्न नंबर 7 का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो, तो पहले इसमें देखते हैं x का मान है -1, x -1, तो x अक्ष ये है, यहाँ इधर प्लस वाले होते हैं इधर माइनस वाले, -1 यहाँ है और y 0 है, यानी अगर y का 1 होता तो यहाँ जाते, 2 होता तो इधर चलना था, अगर माइनस का होता तो y 0 है तो इसके ऊपर ये बिंदु आ जाएगा, यानी यहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं कुछ भी अपने, a बिंदु है, ये आ जाएगा -1 0, -1 0, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है 4 5, प्लस के हैं दोनों, प्लस का 4 है और प्लस का ही 5 है, यहाँ आ जाएगा ये इसकी सीध में, इधर 5 यानी x 4 जाना है और y 5, तो ये b बिंदु आ गया हमारे पास 4 5। इसी प्रकार इसको मिला दो आप ऐसे सीधा, ये मिला दिया, इसको ऐसे एरो बना देना। अब दूसरा 0 6, x 0 इधर नहीं जाना, 0 1 जाना तो यहाँ 2, लेकिन 0 है, y कितना है 6, यहाँ आ जाएगा ये c बिंदु 0 6, और 2 3, दूसरा कौन सा है 2 इधर और 3 ऊपर, यहाँ कहीं आ जाएगा ये इसकी सीध में, ये आ गया इसका 2 और 3, 2 3, ये हो जाएगा डी बिंदु। अब इन दोनों को मिला दो ऐसे सीधा, ये इस तरह सी डी, और ये यहाँ ए बी सी डी ई लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज बन गया ये, अब ये त्रिभुज को छायांकित करना, आप हल्के हल्के पेंसिल ऐसे दिखा देना इसके अंदर, ऐसे इसको छायांकित कर देना ऐसे, ठीक है। छायांकित हो गया, अब इसके निर्देशांक लिखने हैं। तो त्रिभुज कौन सा बना है, त्रिभुज ए और डी, त्रिभुज ए डी और ई के निर्देशांक यहाँ लिखोगे। ए के क्या है, देखो a -1 0, और डी के क्या है 2 3, और ई के क्या है 4 0, ई के 4 0 है, ये तीनों के निर्देशांक। ठीक है, तो इसी तरह आप ये इसको हल करोगे अगर परीक्षा। तो अब हम दूसरे प्रश्न का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या है, देखो x 10 जाना है, इधर 10 चलना है, और y ऊपर जाना ही नहीं है, यानी वो y का मान 0, 1 होता तो यहाँ तक जाते सीध में, 2 होता लेकिन जाना ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ये x का, यानी इसको a लिख लो 10 0। इसी प्रकार दूसरा बिंदु 3 5, x कितना जाना 3 और ऊपर कितना जाना 5, यहाँ आ जाएगा ये बिंदु, यानी b का मान आ गया हमारे पास 3 और 5। इन दोनों को स्केल की सहायता से मिलाओगे आप, सीधा ऐसे मिला देना, ठीक है। ये आप कितना बढ़ा सकते हो आगे। उसके बाद दूसरा करेंगे अंकित 3 और 5, x की तरफ जाना 3 और y की तरफ जाना 5, यहीं आ जाएगा ये दूसरा बिंदु भी, ठीक है।
ये एक ही लिख दो आप, बारी वाली करने की जरूरत नहीं। उसके बाद 8 x की तरफ कितना जाना है 8, और ये इसके अंदर आएगा, तो इसमें आएगा, सॉरी x जाना 8 और y -2, -2 नीचे आएगा यहाँ, ये यहाँ जाएगा बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा 8 -2, यानी पहले x की तरफ चलना है, फिर y कितने जाना -2, यहाँ माइनस नीचे की ओर आएगा, ये y अक्ष। तो इन दोनों को आप मिला दो ऐसे सीधा, ऐसे आप एरो लगा देना इसके, ये आपका, तो ये जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका हल होगा। तो ये करनी है 3 और 5 पे, तो इसके हल क्या आ जाएंगे, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपये। ये लास्ट में आपको लाइन लिखनी है। इस तरह आप ग्राफ बना के इसके हल ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, अब कैप्चर कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले प्रश्न नंबर 2 से आपको ये चीज़ें याद करनी है। ये 3 कंडीशंस हैं, इनको याद करोगे तो इनके बेस पे ही प्रश्न आप हल करोगे। देखो, अगर 2 समीकरण होंगी, उसके a1 और a2 के मान b1 b2 के और c1 c2 के मानों की तुलना करेंगे। अगर उनके मान तीनों के बराबर नहीं आते तो वो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, उनका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। जैसे अभी अपने 2 ग्राफ बनाए पहले, उसके अंदर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, तो उनका एक एक हल आया था। एक पहले में तो वो लड़कों और लड़कियों की संख्या, और दूसरे में एक पेंसिल और एक कलम की मूल्य आए थे। तो ये कंडीशन में होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जब तीनों मान बराबर नहीं होते। अगर तीनों a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान तीनों बराबर आ जाए तो रेखाएं संपाती होती हैं, और इनके अनेक हल होते हैं, और ये भी संगत होती है, और ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं, इनको संगत हल कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है a1 a2 b1 b2, ये 2 मान बराबर हो और लास्ट वाला मान बराबर नहीं हो तो वो रेखाएं समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। जैसे पहले के लिए मैंने ये बना रखा है, थोड़ा सा छोटे छोटे चित्र से बनाए हैं, देखो इनको समझो। रेखाएं प्रतिच्छेदी ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी ग्राफ के अंदर, तो उसका एक हल होगा। अब दूसरे में संपाती रेखाएं, दोनों रेखाएं होंगी तो 2 समीकरण की रेखाएं, लेकिन उनका चित्र एक ही बनेगा, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, तो इसलिए संपाती रेखाएं होंगी, उनके अनेक हल होंगे। तीसरे में समांतर रेखाएं होंगी, दोनों दूर दूर रेखाएं रहेंगी, कहीं भी उनका प्रतिच्छेद नहीं होगा, इसलिए उनका कोई भी हल नहीं होगा, और ना ही वो संगत भी नहीं होंगी, उसको कहेंगे असंगत। ये दोनों मिलती हैं आपस में, ये संगत होंगी, जो नहीं मिलती रेखा उसे असंगत कहेंगे। तो इसी प्रकार ये हल करेंगे ये अपने। इसका प्रश्न है, इसने लिखा अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं, या संपाती हैं। अब तीनों में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भी या तो प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर संपाती हैं, या समांतर रेखाएं। तो इसमें समीकरण हमको दे रखी है, इसके अंदर हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है समीकरण। प्रश्न में समीकरण दी है, पहले प्रश्न की है 5x - 4y - 8 + 8 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 7x + 6y और -9 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2। तो हम इसकी जांच करेंगे भी इन दोनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है इसके लिए। तो हम इसमें पहले इसका a1 बटा में a2 इसके चेक करेंगे। a1 क्या होता है, x का गुणांक, और इस पहली समीकरण का a1 होगा, और ये a2, यानी ये 5 और बटा में 7। इसी तरह हम चेक करेंगे b1 बटा में b2। b1 कितना है -4, और b2 कितना है 6, तो इसको काट दो, -2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 के बारे में दोनों कट जाएंगे। इसी तरह c1 c2 निकालेंगे, c1 बटा में c2 8 बटा में -9। तो हम देखें तो तीनों के मान अलग है, 5 बटा 7 -2 बटा 3 और 8 बटा, तीनों बराबर नहीं है। तो इससे क्या कंडीशन बनती है हमारे पास, यानी a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, b1 बटा b2। तो तीनों कंडीशन यानी तीनों के मान जो हैं तुलना करने पर बराबर नहीं आए,
तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या लिख दोगे, ये समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित रेखाएं। समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसमें यही पूछा प्रश्न के अंदर भी, आपको बताना है प्रतिच्छेदित है या संपाती है या समांतर। तो इसमें तो हमें तीनों मान बराबर नहीं आए, तो इसलिए क्या होगी, प्रतिच्छेदित। इसी तरह तो ये हमारी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का। इसमें भी हमें जांच करके बताना है कि रेखाएं संपाती हैं कि रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेदी। तो वही उसी तरह जांच करेंगे हम। A1 बटा में A2, 9 A1 है और A2 कितना है, 18। इसको एक ही पार्ट में कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। इसी तरह B1 बटा में B2, B1 कितना 3 और B2 कितना 6, ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार C1 बटा में C2, 12 C1 आ गया ये, और C2 कितना है 24, ये भी कट गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी तीनों क्या मान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, तीनों मान बराबर है। तो बराबर कब होते हैं, रेखाएं संपाती। यहाँ क्या है कंडीशन, समीकरण युग्म, यानी ये जो युग्म जोड़ा दिया समीकरणों का, ये क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, ठीक है, संपाती रेखाओं का ये युग्म है। इसको करो कैप्चर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा प्रश्न। अब इसमें भी हम जांच करके बताएंगे। A1 बटा A2 बराबर 6 बटा में 2, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 3 बटा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार B1 बटा में B2 की जांच करेंगे। B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 बटा 1 रह जाएगा। इसी प्रकार C1 बटा में C2, 10 बटा में 9, ये C के मान होते हैं, ये इसका कुछ नहीं कट रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन भाग नहीं जा रहा। अब देखो, दो तो बराबर है, 3 बटा 1, 3 बटा 1, यानी ये बराबर है और ये बराबर नहीं। इसमें कौन सी कंडीशन बन गई, ये वाली, यानी रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर रेखाएं। तो इसी प्रकार हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बस आपको ये याद रखना है, पहले तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, और तीनों बराबर है तो संपाती है, और तीनों बराबर, पहले बराबर है, लास्ट वाला C1 C2 बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 4 में भी इसी तरह ही है, पहले जांच करनी है। 4 नंबर प्रश्न में भी संगत और असंगत बताना है, और ये कह रहा है जो संगत है उसका ग्राफ बनाना है। तो 4 नंबर प्रश्न मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करना है, तो उसको मैं करवा देता हूँ आपको एक प्रश्न। तो बच्चों 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा और चौथा प्रश्न आपको सॉल्व करना है, अपने आप करोगे आप, या आप खुद करोगे, क्योंकि इसमें भी संगत और असंगत बताने हैं। जैसे अपने दूसरा प्रश्न किया था उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं ये जांच की थी ना, इसी तरह आप जांच करोगे दोनों प्रश्नों में। अगर ये कंडीशन आ जाए तो वो संगत होगा, अगर तीनों नहीं बराबर हैं तो भी संगत होगा, अगर तीनों में पहले 2 बराबर आते हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, समांतर यानी असंगत होगा। तो आप इस तरह अपने आप करोगे तीसरा और चौथा प्रश्न, और तीसरे में तो जांच ही करनी है, बस बताना ही आपको संगत है या असंगत। लेकिन चौथे प्रश्न के अंदर जो संगत आई, संगत मतलब या आ जाए प्रतिच्छेदी रेखाएं तीनों बराबर आ जाए, या तीनों बराबर नहीं हो, या तीनों बराबर हो, इन दोनों कंडीशनों में आप इनका ग्राफ भी बनाओगे। जैसे मैंने आपको पहले प्रश्न के अंदर ग्राफ बनवाया था, वो मान निकाल के ना 2-2 डिब्बे बना के उसके अंदर x और y के 2-2 मान निकाल, ये अपने आप करोगे तीसरा और चौथा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 है। 5 के अंदर क्या दिया है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है। तो इसके बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसकी जो विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, या तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हो, या आप सीधा भी समीकरणों को हल करके कर सकते हो।
लेकिन इसमें ये तो नहीं दिया है ग्राफी विधि से हल करिए। अगर ग्राफी विधि से हल करना है आ जाए प्रश्न में तो आप करोगे ग्राफी विधि से, अगर नहीं आता तो आप सीधा कर सकते हो। ग्राफी विधि वाला तो मैंने आपको पहला और दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न करवा दिया। अब सीधा कैसे करोगे वो देखते हैं। तो आप इसमें देखोगे माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर है। ठीक है, हमने आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई क्या मान ली, यहाँ यही लाइन लिखनी है आपको, x और y। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, ये कहता है आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई प्रश्नानुसार क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी लंबाई जो है ये इससे 4 ज्यादा है, यानी x y से 4 ज्यादा है। ये 4 ज्यादा है, बराबर करने के लिए इसके अंदर 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 4 ज्यादा है, इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, उसमें दे रखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यानी अर्ध परिमाप, पूरे परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटा में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई पूरे परिमाप का, और अर्ध परिमाप का होगा फिर x प्लस वाई बराबर 36। अगर पूरा परिमाप आता तो फिर यहाँ 2 लगाना पड़ता हमें, लेकिन इसने कहा अर्ध परिमाप, अर्ध 2 से भाग देंगे तो ये हट जाएगा 2, इसलिए अर्ध परिमाप के लिए x प्लस वाई बराबर 36 नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको, x प्लस नहीं, हमें x को हटा के क्या रख देना है y प्लस 4, y प्लस 4 और प्लस y बराबर 36। यानी इस समीकरण में x बराबर हमें दिया y प्लस 4, तो x को हटाया और क्या रख दिया हमने y प्लस 4, और ये y आ गया और फिर ये 36। अब y और y क्या हो जाएंगे जुड़ के 2y और 36, और ये 4 इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि जिसका मान निकालना हमको इधर ही रखना है। y 2y और 36 में से 4 गए 32, और y का मान हमारे पास आ जाएगा 32 बटा में 2, y बराबर क्या आ जाएगा 16। तो y का मान हमने निकाल लिया 16। अब उस y का मान आप समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह हम करेंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है x और y की जगह क्या निकाला हमने 16, 16 प्लस 4 x बराबर क्या आ जाएगा 20। यानी ये हमारे पास x और y के मान आ गए। आप जो शुरू में माना होता है उसको हटा के आप फिर दोबारा क्या लिख दोगे, आयताकार बाग की लंबाई यहाँ लिख देना, ये लास्ट में लाइनें लिखनी है दोनों, यहाँ आ जाएगा 20 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 16, ये आपको लास्ट में लिखना है। तो ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर क्या है, एक हमको समीकरण दे दी गया प्रश्न में, और ये कहता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो उसके लिए हमें दूसरा समीकरण बनाना है। प्रतिच्छेदी के लिए हमें यानी a1 a2 b1 b2 ये तीनों मान बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमें दूसरी समीकरण बनानी। एक तो ये दी है 2x प्लस 3y माइनस 8, एक दूसरी समीकरण बनानी है जो कि ये कंडीशन लागू होती है तीनों मान बराबर नहीं आए, तो हम वो कोई भी बना सकते हैं यहाँ, यानी ये 2 नहीं आना चाहिए, ऐसे आप कोई भी लिख दो 5x प्लस 7y और माइनस 9 या कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखिए इसमें 2 बटा a1 a2 की जांच करेंगे 2 बटा 5 आएगा, 3 बटा 7 आएगा, तीनों मान बराबर नहीं आएंगे, तो ये कंडीशन लागू होगी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये होगी इसकी दूसरी समीकरण, क्योंकि ये गुणधर्म यानी ये जो हमारी कंडीशन है ये बन रही है, इसलिए
प्रतिच्छेद की रेखाएं हैं, क्योंकि दूसरी समीकरण हमने ये बना दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड में कह रहे हैं समांतर रेखाएं। क्या कह रहा है? समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो समीकरणें कैसी होती हैं? एक समीकरण तो इसमें दी है 2x + 3y - 8 = 0। अब समांतर रेखाएं हो तो देखो दो मान बराबर होते हैं, पहला और ये मान बराबर होते हैं और तीसरा अलग होता है। तो ये बराबर होते हैं तो इसको डबल कर दो बस, 2 का 4x, 3 दूनी 6y, और इसको आप कुछ भी लिख दो, यानी आप इसमें 9 लिख दो। तो इसकी अब जांच करोगे ना तो देखो a1 a2 की जांच करेंगे, इसमें a1 a2 तो आएगा 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसी तरह b1 b2 की जांच करेंगे, b1 b2 तो 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी पहले मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी कंडीशन सही बन जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा a1/a2 बराबर b1/b2, और c1 c2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो इनके बराबर है ही नहीं। यहाँ तो 1/2 1/2 आ जाएगा, इसका तो 1/2 नहीं आएगा ना। तो ये हो गया समांतर रेखाओं के लिए। अब तीसरा इसका लास्ट है संपाती रेखाएं। तो ये मैं साफ कर रहा हूं इसका। अब है संपाती रेखाएं। तीसरा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कब होती हैं? तीनों मान बराबर आने चाहिए। तीनों मान बराबर करने के लिए आप समीकरण बनानी हो तो आपको इसको डबल कर देना बस, 4x 6y और -8 दूनी 16, ये बनाइए। अब ये दोनों समीकरण है जो इनकी तुलना करोगे तो सारे मान बराबर आ जाएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाएगा, और c1/c2 आ जाएगा। तो ये होगी दूसरी समीकरण। क्योंकि तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर क्या है, एक समीकरण युग्म दिया है और इसमें क्या कह रहा है, x अक्ष द्वारा एक जब प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं तो एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं में निर्देशांक ज्ञात करने हैं और उसको छायांकित भी करना है जो त्रिभुज बनेगा। तो पहले हम इसके x समीकरण 1 के x और y के मान निकालेंगे। कैसे? देखो समीकरण 1 से x बराबर y - 1, x को यहाँ रखा मैंने, y इधर ले गए प्लस का हो गया, और प्लस 1 इधर आगे माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर 3। अब इसमें y समीकरण 3 में y बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर, 0 रखने पर तो y बराबर क्या रखेंगे? यहाँ आपने ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाने 6x/y। y बराबर 0 रखेंगे तो 0 - 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा? -1, यानी y कितना रखा? 0, और x का मान कितना आ जाएगा? -1। एक और रखेंगे तो मैंने रख रखे हैं, मैं वही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ भी बना हुआ है, उसी हिसाब से बनाऊंगा। तो आप मान कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे परीक्षा देंगे तो सभी मान एक जैसे नहीं रखेंगे, लेकिन उनका आंसर एक ही आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु और जो ग्राफ के यानी त्रिभुज के निर्देशांक होंगे वो एक ही आएंगे तीनों के, तो वो अलग अलग नहीं आएंगे। तो इसके अंदर दूसरा मान मैं y बराबर क्या रखूंगा? y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 यही है हमारे पास। यहाँ x, ये मैं यहाँ x बराबर y की जगह 5 रख दिया, 5 - 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो x बराबर 4 आ गया y बराबर 5 रखने पर। तो ये हो गए पहली समीकरण से हमारे x और y के एक बिंदु के मान आ गए। अब मैं इसको, आप इसको कैप्चर, तो ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसी तरह हम दूसरी समीकरण बनाएंगे एक। ये हमारे पास दूसरी समीकरण है, इसमें क्या करेंगे? 2y बराबर प्लस का हो जाएगा 12 और 3x माइनस का हो जाएगा इधर जाके, यानी 2y यहाँ रखा, 3 इधर ले गया माइनस का हो गया, और ये -12 इधर जाके प्लस का हो गया। 2 रखा, 2 का भाग दे रहा हूँ मैं, y बराबर क्या आ जाएगा? 2 का भाग दिया 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x/2, इसमें तो भाग जाते नहीं, यानी सारों में 2 का भाग दे दिया। तो अब समीकरण नंबर 4 यहाँ लिखेंगे। समीकरण 4 में
x बराबर, अब यहाँ x है ना, तो x बराबर 0 रखने पर, यानी y बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये y का मान कितना आ जाएगा 6। 0 घटाओगे तो 6 में से 6 ही आएगा, यानी x का मान क्या रखा 0 और y का मान क्या आ गया 6। x का मान 0 और y का मान 6 आ गया हमारे पास। इसी तरह एक और ज्ञात करें, तो मैं भी वही रखूंगा जो मैंने रखा हुआ है, मैं 2 रख रहा हूँ, कोई भी वस्तु रख सकते हो। तो समीकरण 4 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, यानी x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 2 कहाँ रखेंगे समीकरण 4 में, y बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2 बटा में 2, यहाँ रखना है समीकरण 4 में x, ये 2 रख दिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी y बराबर आ जाएगा 3। तो y x का मान 2 रखा और y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया हमारे पास 3। तो ये हमने मान निकाले। अब इसका ग्राफ आप बना ही लेते हैं, चलो बना लेते हैं। ग्राफ में आपको एक ही है माइनस वाला मान, तो माइनस का कम ही रखना है अपने, ज्यादा अपने ये बनाएंगे इधर वाला। मैं पहले बना लूँ फिर अपने, हाँ। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो, तो पहले इसमें देखते हैं x का मान है -1, x -1, तो x अक्ष ये है, यहाँ इधर प्लस वाले होते हैं इधर माइनस वाले, -1 यहाँ है और y 0 है, यानी अगर y का 1 होता तो यहाँ जाते, 2 होता तो इधर चलना था, अगर माइनस का होता तो y 0 है, तो इसके ऊपर ये बिंदु आ जाएगा, यानी यहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा, इसका नाम लिख देते हैं कुछ भी अपने, a बिंदु है, ये आ जाएगा -1 0, -1 0, ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है 4 5, प्लस के हैं दोनों, प्लस का 4 है और प्लस का ही 5 है, यहाँ आ जाएगा ये इसकी सीध में, इधर 5, यानी x 4 जाना है और y 5, तो ये b बिंदु आ गया हमारे पास 4 5। इसी प्रकार इसको मिला दो आप ऐसे सीधा, ये मिला दिया, इसको ऐसे एरो बना देना। अब दूसरा 0 6, x 0 इधर नहीं जाना, 0 1 जाना, तो यहाँ 2, लेकिन 0 है, y कितना है 6, यहाँ आ जाएगा ये c बिंदु 0 6, और 2 3, दूसरा कौन सा है 2 इधर और 3 ऊपर, यहाँ कहीं आ जाएगा ये इसकी सीध में, ये आ गया इसका 2 और 3, 2 3, ये हो जाएगा डी बिंदु। अब इन दोनों को मिला दो ऐसे सीधा, ये इस तरह सी डी, और ये यहाँ ए बी सी डी ई लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज बन गया ये, अब ये त्रिभुज को छायांकित करना, आप हल्के हल्के पेंसिल ऐसे दिखा देना इसके अंदर ऐसे, इसको छायांकित कर देना ऐसे, ठीक है। छायांकित हो गया, अब इसके निर्देशांक लिखने हैं। तो त्रिभुज कौन सा बना है, त्रिभुज ए और डी, त्रिभुज ए डी और ई के निर्देशांक यहाँ लिखोगे। ए के क्या है, देखो ए -1 0, और डी के क्या है 2 3, और ई के क्या है 4 0, ई के 4 0 है, ये तीनों के निर्देशांक, ठीक है। तो इसी तरह आप ये इसको हल करोगे अगर परीक्षा में आ जाए तो बाय बाय बच्चों।